मैं 3 दिन से भूखा हूँ। चेन लॉन्ग, चेन लॉन्ग, चेन लॉन्ग, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुनी है। उन सभी बच्चों को बेच दिया। अब कोई हमारे रास्ते में नहीं है। अब हम शादी कर लेते हैं। ये पागल औरत कहाँ से आई है? मेरे नए कपड़े गंदे कर दिए। चेन लॉन्ग, तुम्हें क्या हुआ? चेन लॉन्ग, क्या तुमने यह नहीं कहा था? बस मैं बच्चों को बेच दूं, कोई रुकावट नहीं रहेगी, तो तुम बड़ी धूमधाम से मुझसे शादी करोगे। चेन लॉन्ग, चेन लॉन्ग। क्या ये हान परिवार से निकाली गई वो छोटी बीवी नहीं है? सुना है उसके बड़े बेटे ने उसके लिए अपना मांस काटकर सूप बनाया था। चेन लॉन्ग, दर्द से तड़पक कर मर गया। बाकी के 2 बच्चों को भी उसने बेच दिया। इस समय दलालों के हाथ लगने के बाद किसी का जीवित बचना मुश्किल है। इस हालात में शायद वह अपने लिए कोई सहारा ढूंढ रही है। कोई है, इस गंदी चीज को बाहर फेंक दो। चेन लॉन्ग, मेरे भोजन वितरण के स्थान को गंदा मत करो। चेन लॉन्ग, चेन लॉन्ग, तुम्हें क्या हुआ? चेन लॉन्ग, चेन लॉन्ग। कितना क्रूर है। चेन लॉन्ग, क्यों? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे, क्यों? उस समय तुम हान परिवार की छोटी बीवी बनना पसंद करती थी, लेकिन मेरी पत्नी नहीं। सच कहूं तो मैं तुम्हें घर बर्बाद होते देखना चाहता था। मैं तुम्हें एक जंगली कुत्ते की तरह अकेले सड़क किनारे मरते देखना चाहता था। इस तरह दिल को सुकून मिलेगा। मांस, मुझे मांस चाहिए। मेरा मत छीनो, मुझे वह हाथ चाहिए। यहाँ तक कि एक पूरा शव भी नहीं छोड़ा गया। चाची, दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। आज जो भी मेरी चाची को छुएगा, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। छोटे बच्चे, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जीचिंग, जल्दी भागो। जीचिंग, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूँ, यह सब करने की जरूरत नहीं। चाची, मैंने बड़े भाई से वादा किया था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। जीचिंग, जल्दी भागो। जीचिंग, मैं आपको घर ले चलता हूं। घर। कुत्ते, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाची, चाची, तुम जाग गई हो। चाची, चाची, तुम जाग गई हो। चाची, जीचिंग, चाची, मुझे माफ कर दो। मुझे विश्वास नहीं था चेन चियांग रोंग के झूठे वादों पर। मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छे घर बेचकर ही जी पाऊंगी। चाची, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं मर गई हूं या जीवित हूं? चाची, तुम भूख से बेहोश हो गई थी, मरी नहीं हो। मुझे मत डराओ। भूख से बेहोश? यह क्या बात है? क्या यह जीयुआन जीयुआन भी जीवित है? यह वो समय है जब हमें हान परिवार से निकाल दिया गया था, बच्चों के साथ। गांव वापस जाते समय जीयुआन ने मेरे लिए सूप बनाने के लिए अपना मांस काटा। आखिरकार बुखार से मर गया। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूं। मैं फिर से जीवित हो गई हूं। बच्चों, माँ, माँ, तुम जाग गई हो, बहुत अच्छा हुआ। जियाओ जिया, मेरी बेचारी बहू पिछले जन्म में वांग परिवार के उन कुत्तों ने कर्ज चुकाने के लिए उठा लिया। उसने विरोध किया और आखिर में दीवार से टकराकर मर गई, 2 जाने लेकर। यूरो को भी मैंने बेच दिया। माँ, दर्द हो रहा है।
माँ। अब से तुम सब अमीरों जैसा जीवन जीना। मुझे काटने की हिम्मत? चाची। माँ। माँ। बच्चे समझदार और आज्ञाकारी हैं, लेकिन जब मुझे भाभी ने घर से निकाल दिया, मैंने सबको दोष दिया, उन्हें मारा पीटा। फिर से जीवित होकर क्या हुआ? गिनती करो, 7 दिन बाद वांग परिवार कर्ज मांगने आएगा। 5 तोला चांदी नहीं जुटा पाए तो जियाओजिया को बेच दिया जाएगा। अकाल के समय मैं उन्हें पाल भी नहीं पाऊंगी। तुम सब चले जाओ, अपना अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारी मां बनने लायक नहीं हूं, मुझे मरने दो। मौसी, हमें मत छोड़ो, हम आपकी बात मानेंगे। मैं स्मार्ट बटलर एक्सायोता हूँ। बधाई हो, आपको सफाई प्रणाली द्वारा चुना गया है एक गौरवशाली पीच ब्लॉसम पर्यटन स्थल की सफाई कर्मचारी। मासिक वेतन 200 रुपए। अब काम शुरू करें। तुरंत पैसा कमाएं, अपनी जरूरतों को पूरा करें। ये क्या है? नौकरी में प्रवेश की टेलीपोर्टेशन शुरू होने वाली है। 3, 2, 1 चले। मौसी, आप कहाँ गई? मुझे डराओ मत। मौसी, मौसी, बाहर आओ। माँ, मुझे माँ चाहिए। भाभी, माँ गायब हो गई है, शायद लोमड़ी ने उठा लिया। मौसी, वहां खड़े रहो, मैं तुम्हारी 2 तस्वीरें लेता हूं। स्वर्गलोक? क्या यह देवलोक है? मैंने तो पूरी जिंदगी बुरे काम किए हैं, यह कैसे संभव है कि मैं स्वर्ग पहुंच गया? नई आई बहन। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जान्युएरो है। दीदी, यह जगह आखिर है कहाँ? यह पीच ब्लॉसम पर्यटन स्थल है। हम सभी सिस्टम द्वारा चुने गए मजदूर हैं। डरो मत, अच्छे से काम करो, महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी। खाने, इस्तेमाल की चीजें, कपड़े, सब कुछ खरीद सकते हो और तुम्हारे उस युग में भी भेज दिया जाएगा। बहन, तुम कहाँ से आई हो? मैं 60 के दशक की हूँ। शेंग राजवंश। शेंग राजवंश। यह कौन सा राजवंश है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। छोड़ो, मुझे इतिहास ज्यादा नहीं आता। आज से यह शौचालय तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 2 से 4 बजे तक। समय पूरा होने पर सिस्टम तुम्हें अपने घर वापस भेज देगा। दीदी, आपने अभी कहा कि यहाँ से खाना लेकर अपने युग में ले जा सकते हैं, क्या यह सच है? बिल्कुल, अच्छे से काम करो, याद रखना, कभी आलस्य मत करना। मुझे काम पर जाना है, फिर मिलते हैं बहन। होस्ट जान्युएरो, अपना नौकरी में प्रवेश उपहार प्राप्त करें। यह एक आत्मरक्षा टॉर्च है। बटन दबाकर रोशनी कर सकते हो, क्योंकि इस पर्यटन स्थल के कर्मचारियों की संरचना जटिल है। इसमें बिजली का झटका देने की सुविधा भी है। लाल बटन को लंबे समय तक दबाकर बिजली का झटका स्विच खोल सकते हो। झटका देने से बदमाश सुन होकर गिर जाएगा। आसान से बता सकते हैं, जरूरी हो तो इस्तेमाल करना। यह चीज दबाना मना है, बहुत सुविधाजनक है। इसे लेकर रात में चलना बहुत आसान होगा। यह बिजली का झटका। चेतावनी, चेतावनी, बिजली की छड़ अत्यंत खतरनाक है। होस्ट, कृपया बिना वजह ट्रिगर एंड को सक्रिय न करें। होस्ट, कृपया तुरंत समीप पर बने मार्गदर्शक तीरों का पालन करें और कार्य क्षेत्र की ओर बढ़े। यह जगह कितनी अजीब है। यहाँ की हवा में खुशबू और बदबू दोनों हैं। शौचालय उपयोग मैनुअल सिस्टम के माध्यम से आपके दिमाग में ट्रांसमिट कर दिया गया है। हे भगवान, इतना अच्छा घर और यह शौचालय है। आपातकालीन सामग्री इस स्टोरेज बॉक्स में है। जियोताओ बहन, क्या यह चोटिल मेहमानों के लिए कीटाणुशोधन की चीज है? हाँ, जीवान को इतनी गंभीर चोट लगी है। अगर यह चीज होती तो अच्छा होता। जियोताओ बहन, मेरे बेटे का पैर सड़ने लगा है। यह दिव्य दवा, क्या मैं थोड़ी साथ ले जा सकता हूँ? पर्यटन स्थल की वस्तुएं सार्वजनिक संपत्ति हैं। आप अच्छे से काम करें।
मैं आपके लिए आज का वेतन अग्रिम देने का अनुरोध कर सकती हूँ। दवा खरीदने के लिए मॉल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद जियोताओ बहन। यह क्या चीज है? यह बन, यह सफेद आवरण, यह मांस भरावन क्यों फेंक दिया? समर्पण, बहुत समर्पण। बहन, जल्दी से अपने बच्चे को लेकर पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में आओ। अद्भुत, इस पर्यटन स्थल के एनपीसी बहुत मेहनती है, यहाँ तक कि सफाई कर्मी आंटी भी भूखे शरणार्थी की भूमिका में पूरी तरह डूबी हुई है। वाह, यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना क्यों है? लाभ, पूरा लाभ, सब कुछ मुफ्त में मिला। जियोताओ बहन, क्या मैं ये चीजें वापस ले जा सकता हूँ? हाँ, कूड़ेदान में खाना पर्यटकों का छोड़ा हुआ है। स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना आप इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखें, पार्क में सक्रिय रूप से हाथ न बढ़ाएं। पर्यटकों से चीजें मांगना नियमों के विरुद्ध है। बहुत अच्छा, मैं ये सब बच्चों को खिलाने के लिए ले जाऊंगा। वैसे मैं अचानक निकल आया, पता नहीं बच्चे कैसे हैं। चिनजियांग रोंग वह बदमाश, पिछले जन्म में इन्हीं दिनों उसने मुझे दोनों बच्चों को बेचने के लिए उकसाया था। अगर इस बार वह फिर आया। जियोताओ बहन, यह सेल्फ डिफेंस टॉर्च, क्या मैं इसे वापस ले जाता हूँ? भाभी, हम सब आधे दिन से घुटने टेके हैं। क्या माँ मर गई है? क्या वे कभी वापस नहीं आएंगी? मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ, बच्चों, माँ तुम कहाँ गई थी? मुझे लगा कि तुम्हें लोमड़ी देवी ले गई ऐत। अरे कोई बात नहीं, आओ सब बैठ जाओ। माँ, आकाश के देवताओं ने उन्हें ले लिया। वहां काम करके खाने का सामान ला सकते हैं। यह बात भगवान जानते हैं, हम जानते हैं, अगर किसी ने बताया तो माँ को राक्षस समझकर जिंदा जला दिया जाएगा, समझे? माँ, आपको काम करने कैसे दे सकते हैं? मैं करूँगा। बेवकूफ बच्चे, आकाश का काम आसान है, थकान नहीं होती। तो क्या आपको रोज गायब होना पड़ेगा? आज से माँ हर सुबह और दोपहर एक घंटे जाएगी, माँ के न होने पर। अच्छे से दरवाजा संभालना। अगर कोई पूछे तो कहना माँ बीमार है, मिल नहीं सकती, समझे? याद है। आओ देखो माँ क्या लाई है। मांस है, मांस की रोटी। धीरे बोलो। माँ, आप सबसे ज्यादा थकी हैं। आप खाओ। माँ को भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। नहीं, माँ, आप खाओ। हाँ माँ, जल्दी खाओ। ठीक है, ठीक है। यह मांस की रोटी बहुत कीमती है। XIO के पेट में अभी एक और है। यह XIO को दो, हम लोग यह बांट लेते हैं। आओ। ये कैसे खोले? माँ, माँ, ये क्या है? इतना स्वादिष्ट क्यों है? बादल जैसा। स्वर्ग का मिठाई होगा। मीठा है माँ, बहुत मीठा। मांस, मांस है। माँ ने खुद एक निवाला भी नहीं खाया। पता है यह टेरी चीज क्या है? लगता है चित्रों वाला केला है। कहते हैं लिंगनान में उगता है, जहां जहरीले सांप रेंगते हैं। छीलो तो अंदर का गुदा बहुत मीठा होता है। चाहे सांप का बिल हो या बाघ का घर, पेट भरने वाली चीज अच्छी होती है। आओ सब चखो। शुक्रिया माँ, तुम तो टियान युएरो हो। मैंने सोचा एक रोटी से तुम 2 बच्चे बेच दोगे, लेकिन नहीं, चुपके से मांस की रोटी खा रहे हो। आज मैं तुमसे जरूर कुछ न कुछ निचोड़ कर लूंगा। खा रहा हूं। अरे, खा रहा हूं। ChenXIANG डोंग, तुम ये आदमी। लो, चाहिए?
मेरे पास और भी है, अगर तुम खाना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हारा गोद लिया बेटा और छोटी बेटी अच्छे दिखते हैं। वैसे भी तुम उन्हें पाल नहीं सकते। बेहतर होगा तुम उन्हें दलाल को बेच दो। तुम्हारी जान बच सकती है। चेन जी, उन्हें बेचने से सच में जान बचेगी। बिल्कुल, उनकी भी, तुम्हारी भी। पहले हम शादी नहीं कर पाए, अब बस तुम उन्हें बेच दो। तुम फिर से मेरी चेन परिवार की बहू बन जाओगी। चेन जी, तुम सच कह रहे हो। उस कमीने की बातों में आकर 2 बच्चों को बेच दिया, आखिर में अपनी जान भी गंवा दी। जी चेंग मुझे बचाने के लिए मारा गया। पता नहीं वायुरो का क्या हुआ इस जन्म में। चेनेक्स आईएनजी डोंग इस आदमी को मौत से भी बदतर हालत में डालूंगी। यूएरो, अरे आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढ रहा हूं। बाहर निकलो यहाँ से। यूएरो, तुम गाली क्यों दे रही हो? देखो ये अकाल का समय है, जीने लायक नहीं है। मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। पहले तुम्हें निकाल दिया गया था, तुम्हारे पास कुछ बचाने के लिए पैसे थे ना। पुराने रिश्ते को देखते हुए मेरी एक बार और मदद कर दो। रिश्ता? तुम्हें मेरे सामने रिश्ते की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले मैंने यहाँ परिवार से चोरी करके तुम्हें पैसे दिए, पैसे कहाँ हैं? वापस दो। औरत, इज्जत दी तो ठुकरा दी। तुम जैसे अनाथ और विधवा लोग, अक्ल हो तो पैसे खुशी से दे दो। नहीं दोगे? मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। बोलो, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा? हत्यारे, मेरी मौसी को छोड़ दो। XIA। कितना गुस्सा है। ठीक है, मैं देखता हूं कि आज तुम दोनों मां बेटी कितने सख्त हो। अगर आज तुमने पैसे नहीं निकाले तो मैं तुम सभी को कसाई की दुकान में बेचकर पैसे ले लूंगा। तो पिछले जन्म में वायुरो। इस समय में दलालों के हाथ लग जाने के बाद कौन जीवित बचता है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? कोई है, इन औरतों और बच्चों को बांध दो। अब तुम्हें समझ आया कि मुझे चीजें देनी है। चेनेक्स आईएनजी डोंग, तुम हत्यारे हो। आज या तो तुम मरोगे या मैं जीऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी चेंग, मुझे चाकू दो। मैं इस आदमी को मार डालूंगा। पागल हो गई है, ये औरत पागल हो गई है। आदमी, तुम कहाँ भाग रहे हो? या बर्बाद हो गया। गंदी औरत, छोटे प्यारे, नीचे आओ। मौसी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हमारी रक्षा रहे। अच्छे बच्चे, सब अच्छे बच्चे हैं। उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। आज अगर हम इस आदमी को मार डालें, बच्चों, तो हमारे पास अभी भी एक रास्ता बचेगा। अरे, ऐसे मार डाला। फिर से भागो, भागो। मौसी, मौसी, तुम ठीक हो? माँ ठीक है। माँ खुश है कि उसने तुम्हारी रक्षा की। माँ, प्यारे, ये कमीनी पता नहीं क्या लेकर आई है। बहुत दर्द हो रहा है। मालिक, सुना है कि उनके घर का बड़ा बेटा अब मरने वाला है। अनाथ माँ और बच्चे। मालिक, अगली बार हम और लोगों को लेकर आएंगे ताकि उसे मरने से भी बदतर हालत में डाल सके। मालिक, आज वो वांग परिवार चिल्ला रहा था कि टियान यूएरो ने उनका चांदी का कर्ज चुकाया नहीं है। वांग परिवार को लगता है कि बड़े बेटे की पत्नी बहुत समय से है। क्यों ना मालिक, हम एक को दूसरे से लड़ा दें। ये सच है। तुम वांग परिवार के पास जाओ, खबर दे दो। हाँ, चाची, ये क्या चीज है? इतनी शक्तिशाली कैसे है? यह देवताओं ने माँ को दिया है, खासकर उनके लिए जो निर्दयी दुष्ट हैं।
जीचिंग मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन फिर भी हान परिवार का खून है। पिछले जन्म में मैंने वह पशुता भरा काम किया था। जीचिंग ने फिर भी अपनी जान देकर मेरी रक्षा की। आओ, यहाँ आओ। जीचिंग, क्या तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगे? चाची, जीचिंग के दिल में आप ही मेरी असली माँ है। अच्छा, अच्छा बच्चा। तो यहाँ माँ को 3 बार प्रणाम करो। आज से हम असली माम बेटे हैं। माँ, अच्छा बच्चा। जीवान, जीवान पति। भाई, पिछले जन्म में जीवान ऐसे ही चूल्हे पर मर गया था। माँ, मैं लगता है बच नहीं पाऊंगा। ज़्योज़िया, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम मेरे पास मत रहो, बेकार आदमी के पास। माँ, मुझे एक अच्छा घर ढूंढ दो। जीवान, जीवान तुम नहीं मर सकते। जीवान, जागो जीवान। पति, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ, आप देवताओं को जानती हैं, जीवान को बचाओ। हाँ, हाँ, देवता, ज्योताओ लड़की, ज्योताओ लड़की। मालिक, तुम्हारा बड़ा बेटा बस बुखार से बेहोश है। उसे एंटी इंफ्लेमेटरी और बुखार कम करने की दवा चाहिए, वरना वास्तव में नहीं बच पाएगा। बहुत अच्छा, ज्योताओ लड़की। तो वह क्या है? दवा, सूजन और बुखार की दवा कहाँ मिलेगी? दवा ताओ वायुआन पर्यटन स्थल के मॉल में बिकती है, पैसे देकर खरीदे। ज्योताओ बहन, मुझे पर्यटन स्थल पर काम पर वापस जाना है। चिंता मत करो, जीवान मरा नहीं है। रुको माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाय भगवान, यह तो बहुत खुला हुआ है। आज का काम पूरा हो गया है। होस्ट के पास 20 मिनट है। मुक्त समय। ज्योताओ बहन, मैं अपने बेटे के लिए दवा खरीदना चाहता हूँ। क्या आज की मजदूरी पहले दे सकते हैं? ठीक है होस्ट। वाह, यह तो पैसा है, रंग बिरंगा। दवा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जाने के लिए साइट सीइंग बस लें। जल्दी बस पर चढ़ो। अरे बाप रे। बहन, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? आज ही आई हूँ, दाशेंग से। मैं मिंग तियान हूँ, दाकिन से। मिलकर खुशी हुई। बहन डरो मत, मैं गाड़ी बहुत सावधानी से चलाता हूं। मॉल आ गया है। जिन्हें मॉल उतरना है, तैयार हो जाओ। जनरल मेंग, कृपया बताएं, दवाई की दुकान कहाँ है? दवाई की दुकान मॉल की पहली मंजिल पर है, लेकिन दवाइयां तो बहुत मांग में है। तुम देर से गए तो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद भाई। सब पीछे हटो, सम्राट पहले खरीदेगा। समझे नियम? तू एक भिखारी है, गर्व क्यों करता है? मैं सदियों का महान सम्राट हूँ। लाइन में लगो। यह दवा इतनी मांग में है, यहाँ तक कि सम्राट भी आ गया। मैं कैसे प्रतिस्पर्धा करूंगा? यिंग वाले, पिछली बार तुमने सारी सूजन और बुखार की दवाएं खरीद ली। सीमा पर सैनिकों के पास दवा नहीं थी, दर्जनों मर गए। क्यों? मेरे दाकिन के सैनिक दवा के लिए तरस रहे हैं। नाराज हो तो क्या करोगे? हम दोनों लड़े। बहस करने से क्या फायदा? ये दवा, बस ये एक ही बॉक्स बचा है। तुम लोग तय करो किसे देना है। जल्दी करो। हे भगवान, बस एक ही बॉक्स बचा है। जीवान की जान इसी पर टिकी है। मैं लड़ूंगी। हे भगवान, मेरे बेचारे बेटे को बचा लो। बहन, क्या हुआ? दोनों सम्राट भाइयों, मैं विनती करती हूँ, वह दवा का बॉक्स मुझे दे दो।
प्राकृतिक आपदा में खाने को नहीं था। मेरे मूर्ख बेटे ने अपना मांस काटकर मुझे खिलाया। अब उसका पूरा शरीर जल रहा है, घाव सड़ने लगे हैं, आंखों के सामने ही बेहोश हो रहा है। सच में इतना भक्ति भाव वाला इंसान। भिखारी, ये दवा मेरी बहन को दे दो। तुम क्या कहते हो? क्या सिर्फ तुम्हारा नाम यिंग है जो दिल नरम है? सूरज और चांद की रोशनी जहां भी पड़ती है वो मेरे मिंग राज्य के लोग हैं। मैं सम्राट। क्या मैं तुमसे कम हूं? बहन, ये दवा तुम्हारे लिए। धन्यवाद दोनों सम्राट भाइयों। अरे धन्यवाद। मैं जानवर हूं, अगले जन्म में गाय बैल बनकर तुम्हारा ऋण चुकाऊंगी। दवा ले जाओ, अपने बेटे को बचाओ। ठीक है। एक बोतल आयोडीन, एक पैक पट्टी, कॉटन बड्स, ये दवा, एक दिन में एक गोली, कुल 6 रुपए 30 पैसे। ठीक है। ये लो बाकी पैसे। और बचे हुए पैसे तो मैं यह पैसे चावल खरीदने में लगा दूंगी। आज रात बच्चों को दलिया मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद धन्यवाद। बच्चों, माँ आ गई। माँ आ गई, माँ स्वर्ग से वापस आ गई। माँ, देवताओं ने क्या कहा? पति जी, यह दवा जी इनको खिला दो। खाने से बुखार उतर जाएगा। पानी ले आओ। जी चेंग, जाकर अपने भाई को दवा लगा दो। ठीक है। एक्साए ले जाओ, दलिया बना दो, गाढ़ा होना चाहिए। माँ, यह सफेद चावल है। सफेद चावल, सफेद चावल। हे भगवान, सच में सफेद चावल है माँ। माँ, ये इन दिनों हमारे गांव में किसके पास इतनी कीमती चीज है? स्वर्ग में काम करने पर यह भी मिलता है? हाँ। मूर्ख लड़की, कच्चा चावल खाने से पेट खराब होगा। थोड़ी देर में दलिया बना दूंगी, पेट भर के खाना। वायुरोऊ को भूख लगी है। थोड़ी देर में दलिया बनाकर वायुरोऊ को पिलाऊंगी। ठीक है। माँ, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। बुखार तो उतर गया, लेकिन यह झीयुन अभी तक क्यों नहीं उठा? माँ, भाई 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने अपने कटोरे में थोड़ा बचा लिया है। क्या पहले भाई को थोड़ा खिला दूं? तुम ही हो न जो माँ को खिलाने वाले हो। माँ, तुम्हें अभी काम पर जाना है। पति जी, मेरा खा लो। यूरो, तुमने बड़े भाई के लिए कुछ नहीं छोड़ा। माँ, पति, जुआन, तुम कैसे हो? बड़े भाई, बड़े भाई, तुम जाग गए। हट जाओ। माँ, मैं पति, ज्योजिया, आओ ज्योजिया, बड़े भाई को कुछ खिलाओ। यह सफेद चावल कहां से आया? माँ, तुम क्या खाओगी? तुम यह छोटी लड़की अपनी माँ को सिखाने आई हो? स्वर्ग से खाना मिलता है। माँ, यह सफेद चावल आखिर कहां से आया? क्या तुमने फिर लाओवांग से उधार लिया? हमारे घर में क्या चुकाने को है? बड़े भाई ने मुझे याद दिला दिया। लाओवांग उस बदमाश के पैसे मांगने आने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ज्योजिया को बचाने के लिए जल्दी पैसे जुटाने होंगे। भाई, ये माँ स्वर्ग से लाई है, उधार नहीं लिया। स्वर्ग? दूसरे भाई, तुम फिर बकवास कर रहे हो। दूसरा भाई झूठ नहीं बोल रहा। जुआन, तुम आराम करो, इतना मत सोचो। स्टिंग, दिया बुझाओ, कल सुबह माँ को फिर स्वर्ग में काम करने जाना है। चेन लाविन, तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया?
क्या तियान्यूरो के घर में सच में तेलम साले हैं? सिर्फ तेलम साले ही नहीं, किताबों वाले खाने भी हैं। मैंने खुद देखा है। वो कमीनी अब बहुत अजीब हो गई है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ? अच्छी खबर सुनकर तुम मुझे याद आए। हान परिवार का बड़ा बेटा, वो पहले मार्शल आर्ट्स जानता था। हान बड़े ने अपना मांस काटकर मां को खिलाया, अब वो मरने वाला है। तुम उससे डरते हो? मां, मुझे लगता है मेरे शरीर में ताकत आ गई है। कल मैं शहर में काम ढूंढने जाऊंगा। तुम्हें कष्ट क्यों दूं? स्वर्ग की दवा कमाल की है। बड़े भाई का घाव पूरा भर गया है। यह बेवकूफी है। ठीक होते ही दिखावा करने लगे। चुपचाप लेटे रहो, शरीर को मजबूत करो, यही सबसे जरूरी है। समय हो गया है, मुझे काम पर जाना होगा। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना। यह मां, भैया, तुम्हें आदत हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था। मां स्वर्ग में काम करने जा रही है। चलो खाना खाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ बदल गई है? एक्साई, तुम मां के बारे में पीठ पीछे कैसे बात कर सकती हो? माँ बदल गई है, अच्छे के लिए। कल रात वे भूखे पेट सोई थी। पहले अगर उनके पास खाना होता तो वे पहले खुद खा लेती थी। कुछ दिन पहले मां भूख से बेहोश हो गई थी और कहा मैं जीवित हूं, बहुत अच्छा है। और कहा भैया तुम भी जीवित हो। फिर माँ को देवताओं ने ले जाया और बहुत सारी अच्छी चीजें वापस लाई। कल रात तुम्हारे लिए एक दिव्य औषधि भी लाई। यह निश्चित रूप से हान परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है। वे हमारे परिवार को दुख में नहीं देख सकते। हाज़ियुअन, हान परिवार के पूर्वजों को धन्यवाद देता हूं। तियान्यूरो, बाहर आओ। जी चेंग, हथियार उठाओ। वो औरत तियान्यूरो कहाँ है? मेरी मां को गाली मत दो। अरे यहाँ तो खाना है, मेरा पैसा नहीं चुकाते और यहाँ मजे कर रहे हो। क्या मुझे भला मानस समझते हो? आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल तो मरने वाले थे, ये अंतिम चमक है। आगे बढ़ो। सूर्य की किरणें धूपदानी पर बैंगनी धुआं उत्पन्न करती है। दूर से झरना देखो, पहाड़ी से लटका हुआ, 3000 फीट नीचे गिरता हुआ, मानो आकाश गंगा धरती पर उतर आई हो। मजा आ गया। सावधान, सावधान। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं लीबाई हूं, उपनाम तैबाई। प्रिय, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम तियान्यूरो है। मैंने वैंग दादी से तुम्हारे बारे में सुना है। तुम डाशिंग से आई हो, है ना? ये अकाल का समय है। अब तो पेड़ों की छाल भी खा ली गई है, लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। भैया, क्या तुम मेरी इस कीमती चीज को देख सकते हो? यह काम नहीं कर रही है। इसमें बिजली नहीं है। टूल रूम में चार्जिंग पॉइंट है, बिजली भरो और ये काम करेगी। मैं समझ गई, धन्यवाद महोदय। किसी दुष्ट से मुलाकात हुई थी? तुमने काफी गहरा घाव किया है। बड़ी दुश्मनी है क्या? वह व्यक्ति जिसने मुझे अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर किया और मेरा पूरा परिवार दुखद ढंग से मर गया। आओ, मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाता हूं जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए काफी होंगे। मैं इसे कैसे सीख पाऊंगा? क्यों नहीं सीख पाओगे? मैं तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। आओ। दिन का प्रकाश दिल में, इसकी रोशनी में तुम एक अच्छे मालिक की सेवा कर सकते हो। योद्धा का क्रोध, शक्तिशाली हवाएं उठती हैं। काश मेरे पास एक तलवार होती जिससे मैं समुद्र पार करके व्हेल को काट सकता। महोदय, मैं वाकई इसके लायक नहीं हूँ। तुम सीखने योग्य हो। तुम सुशी से कहीं बेहतर हो। तुमने इन तरीकों को जल्दी सीख लिया है। ये तुम्हें अकाल के समय सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा। थोड़ा और अभ्यास करो।
कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? नहीं, मुझे वापस जाकर देखना होगा। बुरा हाल है। जीचेंग। जीचेंग। माँ, वो लाओ वैंग कर्ज वसूलने आया है। कर्ज की अवधि में अभी कुछ दिन बाकी है। लावा या जमीना आज हमें परेशान कर रहा है। यह जरूर चलेगा, यह जोखिम है। आओ। माँ, भाई और बहन अभी बाहर है। कोई बात नहीं, लेटे रहो, माँ जाती है। माँ, टियान यूएरो आखिरकार बाहर आ गई। बढ़िया, तुमने मुझसे जो 5 तोले चांदी उधार ली थी उसे वापस नहीं देना होगा। बस अपनी बेटी और बहू को हमें दे दो। माँ, ये औरत कितनी नाजुक है, पहले मुझे मजा लेने दो। माँ, मेरी माँ को बचाओ। यह सारे बदमाश इस बार मैं एक्साई को उनके साथ बदसलूकी नहीं होने दूंगा। क्या एक जलती लकड़ी से डरा रही हो? उसे सबक सिखाओ। माँ, तुम ठीक हो ना? मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दो। टियान यूएरो, कर्ज चुकाना होगा। तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? सीवन, उसका एक अंक काट दो। सीवन, उसका एक अंक काट दो। लाओ वैंग, उससे मत डरो, वो सिर्फ डरा रही है। माँ, मुझे डर लग रहा है। पास बताओ, नहीं तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। 5 दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुका दूंगी। अभी मेरी बेटी को छोड़ दो। टियान यूएरो, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं उसे अभी मार डालूंगी। उसे छोड़ दो। चेन लाओ येन, जल्दी छोड़ दो। तुम बदमाश हो। वायुरो, माँ, ठीक हो ना? भाग जा। माँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ठीक हो ना? माँ, तुमने मार्शल आर्ट कब सीख ली? मुझे ऐसा लग रहा है तुम शेन हाउ अंकल से भी ज्यादा ताकतवर हो। बेटा, माँ स्वर्गलोक में एक देवता से मिली जिसका नाम था ली ताईबाई। उसने मुझे ये सिखाया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कारगर होगा। माँ, तो तुम असली देवता से मिली हो। माँ, तुम मुझे कब सिखाओगी? पहले मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, ठीक है, जब माँ स्वर्गलोक से वापस आएगी, जब वो देवता अनुमति देगा तो मैं तुम सबको सिखा दूंगी। माँ, वो 5 तोले चांदी। 5 तोले चांदी माँ जरूर चुका देगी। तुम अभी गर्भवती हो, इतना मत सोचो। जीवान जीचेंग, तुम दोनों घर पर शांति से रहो। छोटी रो और यूशिया का ख्याल रखना। पैसे की बात माँ कोई रास्ता निकाल लेगी। माँ को अकेले मेहनत नहीं करने दूंगा। मैं पहाड़ पर भागे आजमाने जाऊंगा। देखता हूँ कुछ जंगली मुर्गे या खरगोश पकड़ पाता हूँ या नहीं। भैया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ज्यादा हाथ ज्यादा मदद। चलो। दादा, तुम सच में जादूगर हो। इस खरगोश को बेचकर हमारे पास पैसे हो जाएंगे। ऐसा करने से माँ को और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन? तुम दोनों की जानें बड़ी मजबूत है। अभी तक भूखे नहीं मरे। दे दो, मुझे दे दो। जी चेंग, चलो हम चलते हैं। दादा तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम बहरे हो? कैसा दादा? जब मेरी माँ तुम्हारे घर खाने के लिए मांगने गई थी, तुमने तभी हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। ये खरगोश हमने पकड़ा है। तुम्हारा मजाक कर रहे हो? उस खरगोश पर तियान परिवार के तीर लगे हैं। मुझे दे दो। तुम्हारी माँ की। तुम। जी चेंग, भैया। तियान बूढ़े कुत्ते, तुम इंसान नहीं हो। मेरा दादा तुम्हारा अपना भांजा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। रुको, जब पहाड़ियों में अंधेरा हो जाएगा, भेड़िए खाने की तलाश में निकलेंगे। तुम्हारा ये सारा मांस उनका पेट भर देगा। दादा तुम्हारा अपना पोता है। तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। पोते, उसका नाम हान है और मेरा नाम तियान। वो किस तरह का रिश्तेदार है? भूखे भूत की तरह हर दूसरे तीसरे दिन आते हो। बस मुझसे कुछ न कुछ लूटने की कोशिश करते हो। मर गया तो अच्छा हुआ, ताकि मुझे देखकर परेशान न होना पड़े। भैया, भैया, जागो भैया। जियोताओ बहन, अरे इस महीने की तनख्वाह कब मिलेगी? कल महीने का आखिरी दिन है, तनख्वाह का दिन। कल सुबह 9 बजे तनख्वाह खाते में आ जाएगी। सच में? मैंने तो पूरा महीना भी काम नहीं किया, क्या फिर भी मिलेगी? बिल्कुल, जितने दिन काम किया उतने दिन की तनख्वाह मिलेगी। एक दिन की भी कमी नहीं होगी। यह तो बहुत अच्छा है। बहन, काम खत्म हो गया? दीदी,
दीदी, तुम यह क्या कर रही हो? ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, वैसे भी फेंकने वाले थे। मैं इन्हें ले जाकर खुद इस्तेमाल करूंगी। ऐसा भी हो सकता है। ये चीजें एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अच्छी हैं। तुम भी कुछ ले लो। हम बांट लेते हैं। अंधेरा होने वाला है। पति और छोटे भाई का कुछ पता नहीं। जियोशिया, देखो, माँ तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई है। माँ, तुम आ गई। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? जीवान और बाकी लोग कहाँ हैं? माँ, पति और छोटे भाई जंगल में शिकार करने गए थे, पैसे कमाने के लिए। अभी तक लौटे नहीं हैं। क्या वे पहाड़ पर गए हैं? ये दोनों बदमाश। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। घर पर शांति से रहो, मैं तुम्हारी हाँ को लेने जा रही हूँ। वह मार्शल आर्ट जानते हैं। जियुआन, जिचेंग, जीचेंग, जीवान, यूरो बहन, तुम्हारे हाथ में क्या खजाना है? इतना चमकीला क्यों है? मुझे भी नहीं पता। यह हान परिवार से लाया गया था, शायद। किसी बड़े आदमी ने मालिक को दिया होगा। इस जंगल में हर तरफ जानवर हैं। अगर उन दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? यूरो बहन, घबराओ मत, हम और अंदर तक देखते हैं। भैया, जल्दी जागो भैया। भेड़िया आया। भैया, जल्दी। जल्दी मत करो, हिलना मत। खत्म हो गया, खा लिया जाएगा। जीचिंग, जीचेंग, बेटा, माँ, तुम हट जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, माँ, मरने की कोशिश कर रहे हो? तुम दोनों को बाहर न जाने के लिए कहा था। माँ की जान निकल गई। माँ, हमसे गलती हो गई। यूरो बहन, बच्चे सुरक्षित है, यही मुख्य है। यूरो बहन, तुम ये अभी भी जीवन दाता को प्रणाम नहीं किया। माँ, दादा और बड़े मामा ने न केवल हमारे खरगोश छीन लिए, बल्कि हमें बांधकर भेड़ियों को खिला दिया। जियुआन जीचेंग, रस्सी ले लो, मल की बाल्टी उठाओ, माँ के साथ तियान गांव चलो। बाप, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। हड्डियां मत फेंको, सूप बनाओ। ठीक है। तियान दानियो, तुम दोनों बाप बेटे बाहर आओ। बाप, यूरो लेकर आई है। वो इतनी गुस्से में है, शायद वे दोनों बच्चे भेड़िए द्वारा खा लिए गए होंगे। वे दो बोझ मर गए तो भी उसके लिए अच्छा है। वो मरने वाली लड़की अभी भी हंगामा करने आई है। आसमान उलट दिया। डंडा लेकर मेरे साथ बाहर आओ। दरिंदे, मेरा दरवाजा तोड़ दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। तू दरिंदा है, बाप पर मल फेंक रहा है। ये ईश्वर की सजा है। क्या मैं पहले ही तुम्हारे तियान परिवार से संबंध तोड़ नहीं चुकी थी? बाप, मैं विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा खाना दो बाप। इस भीषण अकाल में चूहे के बिल से भी अनाज नहीं निकलता। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैं हान परिवार में थी, हर महीने घर पैसे भेजती थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। थू, ब्याही हुई बेटी, फेंका हुआ पानी, तियान परिवार का चावल का बर्तन मेरे बच्चों के लिए है। अभी नहीं गई तो मानती है कि तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। आज से तू तियान परिवार की नहीं रही। बाहर मर जा, वापस मत आना। तुमने मेरे बेटे को पेड़ से बांध दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। आज मैं यह हिसाब चुकाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उनका हक दिलाकर रहूंगा। आग बुझाओ। तियान यूरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर जलाने की? मानते हो या नहीं, मैं ये झोपड़ी जला दूंगा। तुम जंगल में सो जाओगे। अगर तुम हमें जीने नहीं दोगे तो कोई भी नहीं जिएगा। भगवान भी हमारी ओर नहीं देख रहा, सबको भूखा मार रहा है। तो फिर सब साथ चलेंगे। मृत्यु के मार्ग पर साथ ही ज्यादा होंगे। लग गई, सच में जल रहा है। यह डंडा तुम्हारे मेरे बेटे को बांधने का बदला है। यह डंडा तुम्हारे मेरी टांग पर मारने का बदला है। तियान यूरो, तुम शैतान हो। वो तुम्हारा अपना भाई है। झूठ, मेरा ऐसा कोई खून चूसने वाला भाई नहीं। जब से तुमने मुझे तियान परिवार से निकाला, तब से मेरा कोई मायका नहीं। जब मैं हान परिवार में थी,
मैंने तुम्हें कितना चांदी दिया और बदले में क्या मिला? बदले में मुझे मारा पीटा गया और मेरे बेटे को बांध दिया। तुम इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ इंसानी चमड़ी पहने हुए हो। आगे से कोई भी हम अनाथ माँ बेटे को सताएगा तो मैं उसे जान की बाजी लगा दूंगी। चलो। माँ, मैंने गलती की, खरगोश गायब हो गया। वह 5 तोला चांदी भी नहीं मिली। पैसे का इंतजाम माँ करेगी। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, अब और क्या उपाय हो सकता है? माँ, यह सफेद चावल की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। अगर हम मार्केट से अच्छे चावल लाकर बेचें तो काफी कमाई हो सकती है। तुम लोग थोड़ी देर में शहर के चावल की दुकान पर जाकर पूछताछ करो। अभी अच्छे चावल की कीमत क्या है? माँ, हम अभी चलते हैं। वांग दीदी, आज मुझे मेरी तनख्वाह मिली है, पूरे 30 रुपए। हमारे यहाँ अकाल पड़ा है। मैं सोच रही थी मार्केट से अच्छे चावल खरीद कर हमारे शहर में ले जाऊं और कुछ चांदी के बदले बेच दूं। बहन, तुम समझदार हो, लेकिन हमें सिर्फ आज की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूर की सोचो। तुम्हारे यहाँ गाँव है क्या? यानी सिविल सेवा परीक्षा? हाँ हाँ, पहले हान परिवार में एक जिंशी थे जिन्होंने परिवार का नाम रोशन किया। अगर मैं अपने बड़े और दूसरे बेटे को सब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में हमारा परिवार हान परिवार से भी अमीर हो जाएगा। देखो, ली बाई, सुशी, ये सभी महान साहित्यकार हैं। कुछ दिन पहले ली बाई ने तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखाया था? तुम उनकी कविताएं लेकर अपने बच्चों को दो। उन्हें वैसा ही सीखने को कहो। माँ, तुम वापस आ गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, छत का छेद मैंने ठीक कर दिया है। तुम अकेले कमाकर परिवार चला रही हो, बहुत थक गई होगी। हम बिना कुछ किए भी नहीं रह सकते। हाँ माँ, हमने शहर में कई दुकानों से पूछा, उनका बढ़िया चावल पहले ही खत्म हो चुका है। अभी बढ़िया चावल 300 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। बहुत अच्छा, 30 रुपए में मार्केट से 10 किलो चावल मिल जाएगा, लगभग 7 तोला चांदी के बराबर। चलो जल्दी से माँ के साथ अंदर चलो। इस बार माँ ने तुम्हारे लिए केले लाए हैं। चलो। माँ, वो 10 किलो चावल बेचकर 7 तोला चांदी मिली। अच्छा, जब माँ ने वो 5 तोला चांदी चुका दी तो बची हुई रकम माँ बचा कर रखेगी बसंत आने पर तुम्हें स्कूल भेजने के लिए। माँ, मैं पढ़ाई के लायक नहीं हूं। हान परिवार में इतने साल पढ़ाई की, लेकिन स्कॉलरशिप का किनारा भी नहीं छुआ। जी युआन, माँ तुम पर दबाव नहीं डालेगी, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए इंसान को जीवन में एक स्थिर आजीविका की जरूरत होती है। माँ, मैं समझता हूँ। जी चेंग, तुम क्या कहते हो? माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं परीक्षा पास करके माँ का नाम रोशन करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मैं भी। अच्छा, जब हमारी यूरो बड़ी हो जाएगी माँ तुम्हें जरूर स्कूल भेजेगी। हम एक छोटी सी प्रतिभाशाली लड़की बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पेट में ये बच्चा शरारत कर रहा है। बेटा, तुम्हारी पत्नी का वजन बढ़ रहा है। तुम्हें उसकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। पत्नी, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। भाभी, मैं भी तुम्हें सहारा दूंगी। हमेशा बढ़िया चावल बेचना भी कोई समाधान नहीं है। गलती से किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। काश कोई ऐसा काम होता जो एक बार करने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एक्सआईए का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। मुझे जल्दी से पैसे जमा करके एक मजबूत बड़ा घर बनाना होगा। हे भगवान, इतने छोटे से पैकेट के 8 रुपए। इतने में तो मैं कई किलो चावल खरीद सकता हूँ। यह तो लूट है। यह क्या चमक रहा है? इसमें तो चेहरा भी दिखाई दे रहा है। क्या ये आलू वाकई 1 एकड़ में 2000 किलो पैदा कर सकता है? ये चीज, मैं ये सारा खरीद लेता हूँ। इस चमत्कारी चीज से मेरे महान किंग के लोगों को भूखमरी की क्या चिंता। 2000 किलो? यह क्या जादुई चीज है? भी ना लगाओ, धक्का मत करो। आलू सस्ते हैं, 3 रुपए किलो। जितना चाहो ले लो, कल नया माल आएगा। लाइन में लग जाओ, एक एक करके आओ। इस खजाने को कैसे उगाए? आसान है, जितना खाओ उतने में से कुछ बचा लो। जब उन्हें अंकुर निकल आए, सीधे मिट्टी में दबा दो। इसकी पैदावार इतनी ज्यादा है, अगर खेतों में लगा दें तो क्या फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा?
मुझे चाहिए। कितना चाहिए? नहीं, मेरी पूरी तनख्वाह तो चावल खरीदने में खर्च हो गई। बहन जी, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कमाने होंगे, कुछ आलू खरीद कर घर पर उगाने होंगे। वैंग दीदी, तुम्हें लॉन साफ करने भेजा गया है क्या? नहीं, मैं कचरा बीन रही हूँ। देखो, ये सारी बोतलें मैंने बिनी हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? तुम मेरे साथ कचरा बीनो। आओ आओ, लो। यह पर्यटन स्थल तो खजाने से भरा पड़ा है। कचरा बीन कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वहाँ चलो। काफी हो गया, वैंग दीदी। पहले इन्हें बेचकर घर पर आलू लेकर उगाते हैं। तुम इतनी मेहनती हो। कोई चारा नहीं, घर में इतने सारे मुंह हैं। मेरी बड़ी बहू फिर से गर्भवती है। उनका पेट भरने का तो कोई तरीका निकालना ही होगा। तुम दादी बनने वाली हो। तुम दादी बनने वाली हो। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, मैं तो 30 से ऊपर की हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ तो दादी बनने में यह उम्र देर की मानी जाती है। 30 साल की उम्र में दादी बन गई। बचाओ, मैं 35 साल की हूँ। पता नहीं जीवन साथी कहाँ है। पर्यटन स्थल ने अच्छा मजा किया है। एनपीसी भी लगा दिए, सीधे शादी और बच्चों का दबाव डाल रहे हैं। हाँ, यह दबाव तो पर्यटन स्थल तक पहुँच गया। बहुत ज्यादा है। इस लड़की की उम्र 35 साल है। देखने में तो 18 साल की लगती है। बिल्कुल, मैंने इस पर्यटन स्थल पर बहुत सैलानी देखे हैं। इन्हें कहते हैं 3 ना वाले युवा, ना शादी, ना बच्चे, ना घर। जीते हैं देवताओं की तरह, हमारी तरह नहीं। हमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली। कितना अच्छा है, वे इतने आजाद और खुशहाल जी रहे हैं। दूध, यह लो, घर ले जाओ। गर्भवती और बच्चों के लिए अच्छा है। और यह, इसे क्या कहते हैं? बोंग फ्राइड चिकन। यह भी सैलानियों ने छोड़ दिया। तुम्हें भी देता हूँ। मुझे नहीं पता, यह तो चिकन है। इसका मकई के बोंग से क्या लेना देना? वांग दीदी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आओ, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाई है। देखो। माँ, ये क्या जादुई खाना है? इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं बोंग फ्राइड चिकन। यह देवलोक की दुर्लभ चीज है। जल्दी जल्दी चखो, आओ। माँ, आप पहले खाओ। माँ, यह चिकन बहुत स्वादिष्ट है, कुरकुरा और सुगंधित। और इसमें मिठास भी है। धीरे खाओ, गले में नाट के लो या पी लो। यह बहुत अच्छी चीज है। इसे दूध कहते हैं। तुम्हारी गर्भावस्था है। पीने से तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। माँ, यह वाकई बहुत मीठा है। बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मैं भी पीना चाहता हूँ। तुम लोग यह पी लो, यह भी उतना ही स्वादिष्ट है। झीचिंग। जीवन। हाँ माँ। चखो। अच्छा लगे तो और लेना। ठीक है, माँ तुम्हें डाल देती है। मुझे भी चाहिए। लो। कैसा लगा? सबका पेट भर गया? हाँ। पेट भर गया। आज हम जल्दी सो जाएंगे। कल माँ काम से लौट कर आएगी। जीवन जीचेंग। माँ के साथ खेत में चलेंगे। उन्हें खोद कर निकालेंगे। ठीक है, लो, इसे ले जाओ। कलियां ऊपर की ओर रखना।
आओ। टियान युएरों, मेरे घर को भिखारियों ने लूट लिया। तुमने मेरी एक आंख भी फोड़ दी। और तुम हो, तुम अनाज बो रहे हो। तुम रुको, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मां, वह चीज वाकई खाने लायक है। जैसा आपने कहा, 1 एकड़ में हजारों किलो उग सकते हैं। यह सुनकर सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बिना अंकुरित बचे हैं। आज रात हम इस अच्छी चीज को चखेंगे। चलो। कितना सुगंधित है। काफी सुगंधित है ना? बहुत सुगंधित है। दोस्तों, मुझे बहुत भूख लगी है। वो टियान युएरों के घर में अनाज है। तुम जाकर मांगो। सच में? झूठ बोला तो मैं चेनिक्स आई एनजी डोंग का बेटा बिना गुदा के पैदा हो। सच में? चेन लाओयन, तुमने अपनी पत्नी को भी बेच दिया। अब किससे बच्चे पैदा करोगे? क्या हुआ चेन लाओइन? तुम मारने आ रहे हो? हाँ, चेन लाओयन, तुम क्या सोच रहे हो? तुम लोग रुको। दोस्तों, मैं चेनिक्स आई एनजी डोंग पहले तुम्हारे साथ अच्छा था। अगर नहीं, टियान युएरो उस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं इस हालत में नहीं होता। ये तो बिल्कुल सही है। चलो हम उस टूटे घर में देखते हैं। वे पूरा परिवार वहां मजे कर रहा है। भूखे तो है ही। चलो देखते हैं। चलो, शायद कुछ मिल जाए, है ना? जो खाना चाहते हैं मेरे साथ आओ। चलो चलो देखते हैं। सूंगा कैसा है? खुशबू कैसी है? बहुत अच्छी खुशबू है। मैंने सूंघा, ये खुशबू बहुत अच्छी है। लगता है हान परिवार से आ रही है। मैं भूख से मर रहा हूँ। छाल का पानी भी नहीं भरता। पेट में आग लगी हुई है। यह खुशबू सच में जान लेगी। क्या खुशबू है? क्या हम देखने चलें? बस एक नजर। पूछो, यह क्या अच्छी चीज है? हाँ, चलो 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 देखते हैं। चलो चलो। क्या खुशबू है? मां, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? हाँ, स्वादिष्ट है। यहां है सब। बुरा हुआ, इस समय सिर्फ मेरे घर में खाना है। गांव वाले भूख से पागल हो गए हैं। अगर झगड़ा हुआ तो हम अकेले क्या करेंगे? फिर भी ठीक से संभालना होगा। आओ, सब लोग खाने आओ। इसे आलू कहते हैं। आओ। खाने को मिल गया। मुझे भी चखने दो। मुलायम और चिपचिपा। अजीब है, बस आधा खाया। मेरी घबराहट और सांस फूलना एकदम गायब हो गया। सच में भूख मिटा देता है। सिर्फ भूख नहीं, यह खजाना आसानी से उगता है। जमीन में लगाओ। 1 एकड़ में 1000 किलो तक हो सकता है। क्या 1000 किलो? नहीं हो सकता। हम जमीन में कितनी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ, ये सही कह रहा है। मैंने इसे जमीन में लगा दिया है। बस फसल का इंतजार है। सब मुझ पर विश्वास करो। अभी बीज लेकर लगाओ। हम इस मुश्किल से निकलेंगे, उम्मीद है। युएरो, तुम पर अविश्वास नहीं। सब भूख से चल नहीं सकते। क्या होगा अगर सब मेहनत बेकार हो गई? हाँ, अगर ताकत खत्म हो गई तो सच में मौत का इंतजार होगा। युएरो बहन, मैं लगाऊंगा। शेन भाई, मरना तो एक ही बार है। बोने से एक मौका मिलता है। नहीं बोगे तो बस मरने का इंतजार करो। हाँ, ये सही बात है। भूखे मरने से बेहतर है कोशिश कर लो। यूरो बहन, मुझे भी कुछ पीस दो। मुझे भी शामिल करो। मैं भी बूंगा। जल्दी करो, सब मिलेगा, एक झूठ। इस औरत के चक्कर में मत पड़ो गांव वालों। तुम लोग इस औरत के बहकावे में मत आओ। यही सोचो, गांव वाले हमारे घर क्यों आएंगे? फिर तुम, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक आंख भी ज्यादा है। क्या डर लग रहा है कि सभी को पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? इसकी बकवास मत सुनो। ये पीली मिट्टी का गोला सोने का ढेर नहीं बन सकता। सपने देखो,
तुम बीज बोगे तो भी कुछ नहीं होगा, फिर रोते रह जाओगे, कब्र भी नहीं मिलेगी। तुम यहां बकवास मत करो, हमारे मामले में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं। थू, एक गुच्छा गधे। मैं इंतजार करूंगा, मैं देखूंगा तुम लोग क्या उगाते हो। अभी निकलो यहां से, नहीं तो मार दूंगा। तुम इंतजार करो। देखो सभी, यह आलू अंकुरित है, इसे ले जाओ। इस अंकुरित हिस्से को काट कर मिट्टी में दबा दो। याद रखो, अंकुर ऊपर की तरफ होना चाहिए। मेरे पास भी है। अच्छा, अब बीज मिल गया। याद रखो सभी, इस अंकुरित आलू को नहीं खाना है, बस मिट्टी में डाल देना है। मां, ये साफ तौर पर चेन लाओ यिन की करतूत है। मैं उसे मार डालूंगा। जल्दबाजी मत करो। हालांकि अभी वह सिर्फ अनाज काट रहा है, लेकिन सुना है उसका जिलाधिकारी से भी रिश्ता है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मां, ये मक्खी काटती नहीं और परेशान करती है। कौन जाने ये हमें कब तक परेशान करेगा। हाँ, समय आने पर सबका हिसाब होगा। इन दिनों तुम लोग घर का ध्यान रखो, खेत में जाते समय भी सावधान रहो। ठीक है। यूरो दीदी, सूचना दो, मई दिवस की छुट्टियां आ रही हैं, रात को कार्यक्रम होगा। 5 दिन ओवरटाइम, ऑफिस का समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक। इतनी देर? 9 बजे तक? चिंता मत करो, ओवरटाइम के दौरान रात का खाना मिलेगा और साथ ही हर व्यक्ति को प्रतिदिन अतिरिक्त 50 रुपए का भत्ता मिलेगा। भत्ते का पैसा उसी दिन मिल जाएगा। यह तो बहुत अच्छा है, खाना भी मिलेगा और पैसे भी। गिनते हैं, यह 1 2 3 4 5 5 दिन, 250 रुपए। यह तो मेरे 1 महीने की मजदूरी से भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन यूरो बहन, यहाँ भीड़ भी बहुत है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं बच्चों को दे दूंगी। मॉल में कुछ खाने का सामान जमा कर लूंगी। यह चीज तो बहुत अच्छी है। बहन जी, वांग दीदी आज कैसे बदल गईं? ताईबाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। मेन जनरल आज छुट्टी पर है। तियान बहन, ये तो मुझ पर भरोसा नहीं है। चिंता मत करो, ताईबाई साहब की ड्राइविंग बिल्कुल बेहतरीन है। जब ताईबाई साहब शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते तो उनकी ड्राइविंग में कोई समस्या नहीं है। हे भगवान, यह टूरिस्ट स्पॉट का एनपीसी तो बहुत हैंडसम है। मॉडलिंग लेवल का लुक है। सुनो हैंडसम, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? वीचैट, ये क्या चीज है? भैया, आप तो बहुत गहरे में हैं। मना कर दिया गया। मॉल आ गया है, सभी लोग आप जैसा चाहे करें। स्पेशल ऑफर, आइसक्रीम स्पेशल ऑफर, 5 रुपए में 3। यह क्या है? आइसक्रीम ठंडी और ताजगी देने वाली है, बड़े और बच्चे सभी को पसंद आती है। लो, एक चखने के लिए ले लो। हे भगवान, पिछले 2 महीने से धूप में काम कर रहा हूँ, यह जमीन बहुत गर्म है। मैं कुछ ले जाऊंगी बच्चों को चखाने के लिए। मुझे 5 रुपए का दे दो। माँ, मैं भी खाना चाहता हूँ। यूरो, मेरा खा लो, मैं गर्भवती हूँ, ठंडा नहीं खा सकती। धन्यवाद भाभी। जिया, तुम कमजोर हो, अच्छे से आराम करो। जियाओ युआन, जियाओ जिंग, खाने के बाद जल्दी से खो दो, हमें सावधान रहना चाहिए। आलू को खराब न करो, आंखें खुली रखो, एक भी न छोड़ो। ठीक है। माँ, मैंने भाभी की आइसक्रीम खाई है, मुझे आलू खोदने हैं। आओ यूरो, तुम इससे खोदो। सच में कर रहे हो? उस 1 एकड़ के 1000 किलो के सोने के सिक्के खोदो। बाहर निकलो, यहाँ मत खड़े रहो, मेरी जमीन गंदी हो जाएगी। तियान यूरो, ये मूर्ख औरत, उसके सपने देखने दो। 1000 किलो क्या, कुछ नहीं निकलेगा। अगर निकला तो मैं उसका नाम ले लूंगा। देखो सब, मैंने कहा था ना, ये सब झूठ है। बेकार में इतनी मेहनत, एक चीज भी नहीं मिली। हमारी कुछ एकड़ जमीन कुछ दिनों में कटाई होगी। क्या कुछ भी नहीं बचा? एक गवार समूह, एक औरत की बात पर यकीन कर लिया। तुम लोग सच में दिमाग खराब हो गया है। अब भूखे मरने का इंतजार करो। जी युआन, जी चिंग, घबराओ मत।
और गहरा खोदो। माँ, मिल गया, खोद लिया, सच में मिल गया। मिल गया, मेरे यहां भी है, बहुत बड़ा है। मिल गया, मेरी छड़ी से भी मिल गया। सच में है, हे भगवान। देखो, इतनी छोटी जगह में एक टोकरी भर गई। अगर सब खोद लिया जाए, 1000 किलो, शायद उससे भी ज्यादा। हो गया बच्चों, चलो माँ के साथ घर चलो। माँ, तुम्हारे लिए यह स्वादिष्ट आलू भूनूंगी। चलो। ये कैसे हो सकता है? सच में उन्होंने कर दिखाया। 1 एकड़ में 1000 किलो। अगर ये मजिस्ट्रेट को दिया जाए तो अधिकारी की टोपी मिल जाएगी। कल ही मजिस्ट्रेट को यह सोने का टुकड़ा चखाऊंगा। बीज कम हो गए हैं, एक बैग गायब है। माँ, जीवन, बड़ी मुसीबत आ गई। अधिकारी, गांव के मुख्य द्वार पर कई अधिकारी आए हैं। बहुत खतरनाक लग रहे हैं। वे तुम्हें नाम लेकर पकड़ने आए हैं। मुझे पकड़ने? माँ, क्या करें? डरो मत। तुम तियान्यूरो हो, चलो हमारे साथ कोर्ट चलो। मेरी माँ को मत पकड़ो। जीवन, डरो मत। अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। माँ ने कुछ गलत नहीं किया। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बकवास बंद करो, जल्दी चलो। माँ, माँ, महोदय, यही वो जहरीली औरत है जिसने ये जहरीली चीज उगाई, आपको नुकसान पहुंचाया। तियान यूरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों इस जहरीली चीज को उगाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? तो ये फिर से तुम हो, नीच इंसान। महोदय, आलू में कोई जहर नहीं होता। जिन आलू में अंकुर निकल आते हैं वे ही जहरीले होते हैं। खाने के बाद उल्टी दस्त हो जाते हैं, पेट में तेज दर्द होता है, गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। महोदय, कल रात ये मेरे घर से अंकुरित आलूओं की एक बोरी चुरा ले गया था। बीज के लिए रखे आलूओं के अंकुर। महोदय को जहर देना, चोरी करना, पहले लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये झूठ बोल रही है। महोदय, मैंने नहीं भेजा। आप इसके बहानों में मत आइए। तुम कहते हो आलू में जहर नहीं होता, कोई सबूत है? गांव वाले मेरे दिए भुने आलू खा रहे हैं, सब ठीक है। महोदय, जांच करवा लें। ये सच में 1 एकड़ से 1000 किलो पैदावार देता है। सच, मेरे घर में एक फसल आ चुकी है। बाकी गांव वालों के खेतों में भी ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। जाओ, जाकर जांच करो। जी महोदय। महोदय, तियान यूरो ने जो कहा हर बात सच है। अच्छा, तो ये रहा तुम, चिन शियांगडोंग। कामयाब नहीं हो पाए और रिश्वत लेकर फंसाने की कोशिश की। ले जाओ इसे, 50 कोड़े मारो, संपत्ति जब्त कर लो, सरकारी खजाने में जमा करो। दूसरों के लिए सबक होगा। माफ कर दीजिए महोदय। यूरो, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मेरी मदद करो। तुम मेरे लिए कुछ बोल दो। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैं विधि का तुम्हारे लायक ही था। मिसेस तियान, उठो। शुक्रिया महोदय। ये आलू सच में भगवान का आशीर्वाद है। इस अकाल के समय में अगर इसे हमारे जिले में फैलाया जा सके। मैं जनता की तरफ से आपसे विनती करता हूं इसकी खेती का तरीका बताने की। तुम हो जीवन दायिनी देवी। पहले से ही अफवाह थी कि मजिस्ट्रेट का रिश्वत लेते हैं और कानून तोड़ते हैं और चेन शियांगडोंग के साथ मिले हुए हैं। ऐसा लगता नहीं है। महोदय, आप बहुत कह रहे हैं। मैं जो कुछ भी जानती हूँ वह सब आपको बता दूंगी। अरे, पता नहीं नतीजा क्या होगा। आ गए। माँ, तुम आ गए। मैं डर गई थी। कोई बात नहीं। कैसा रहा? क्या जिलाधिकारी ने तुम्हें परेशान किया? हाँ, सब बहुत चिंतित थे। सब ठीक है? सब ठीक है। जिलाधिकारी ने सिर्फ आलू उगाने के बारे में पूछा। पूछताछ के बाद कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। अरे, अच्छा हुआ। भगवान का शुक्र है, कोई समस्या नहीं है। जब सब लोग यहाँ हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारे गांव में अभी कौन सी जमीन है जहाँ मकान बनाने की अनुमति मिल सकती है? मैं 4 कमरों का मकान बनाना चाहती हूँ। इसमें कितना पैसा लगेगा? मकान बनाना? यूरो बहन, तुम मकान बनाना चाहती हो? मैं और बच्चे इस जगह पर कब से रह रहे हैं? यह कितना समय से खाली पड़ा है, हवा और बारिश से भरा हुआ। यह जीवन हमेशा ऐसे ही नहीं चल सकता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक जगह ढूंढूं और एक सही मकान बनाऊं जो हवा और बारिश से बचा सके, एक घर। ऐसा है, ये तो अच्छी बात है। यूरो बहन, पूर्व में एक खाली जगह है, वैसे भी खाली पड़ी है, वहां मकान बना लो।
क्या वह जगह इस्तेमाल की जा सकती है? तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी आलू दिए हैं, एक खाली जगह, कौन तुम्हें परेशान करेगा? हाँ, तुम इस्तेमाल कर लो। सही कहा। थोड़ा आराम करो, तुम थक गए हो। यह हमारे नए घर के लिए लकड़ी है, इसे ठीक से करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया हूँ। माँ, तुम आ गई। माँ, काम खत्म हो गया। जाए वायुएन, थोड़ा आराम करो, कुछ खा लो। माँ, जरूरत नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा बनाऊंगी। शेन चाचा को कम काम करना पड़ेगा, उन्हें परेशान नहीं करना होगा। जाए वायुएन लड़की। पार्क में जो डालियां काटने वाला शक्तिशाली उपकरण है, क्या उसे उधार लिया जा सकता है? तुम चेनसो की बात कर रही हो? हाँ, उधार लिया जा सकता है, लेकिन अनुमति लेनी होगी। बहुत अच्छा, उसके साथ यह लकड़ी कुछ नहीं है, आधे दिन में हो जाएगा। बुरा हाल। आज दूसरा बच्चा पहली बार स्कूल गया है, मुझे नहीं पता कि कैसा रहा। मुझे उसे लेने जाना है, साथ ही ये सेब भी। बेचकर पैसे कमाने हैं। मालिक, ये 2 दे दीजिए। ये कुतिया यहां क्या कर रही है? माँ, तुम कैसे आ गई? तुम्हें लेने आई हूँ, साथ ही कुछ सामान बेचने भी। कैसा रहा आज पहले दिन स्कूल में? गुरुजी ने डांटा तो नहीं? सपाटी अच्छे हैं ना? छोटे गुरुजी ने मेरी तारीफ की, कहा मैं जल्दी सीखता हूं। अच्छा बच्चा। बस, गुरुजी ने कहा कि हमें कविता की किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं। कविता की किताबें। माँ सोच कर देखेगी। पहले एक सेब खा ले। माँ, ये इतना बड़ा मैं नहीं खाऊंगा। अगर बेचा जाए तो अच्छे पैसे मिलेंगे। चिंता मत करो, माँ के पास एक पूरी टोकरी है। चलो। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम तो दिन ब दिन खुशहाल होते जा रहे हो। मैं तो मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे पूरे परिवार को साथ ले जाऊंगी। बूढ़े, अनाज बर्बाद कर रहे हो। खा रहा हूं। तुम हो चेन लाओयिन। जाओ, बाहर जाओ। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चेन लाओयिन, तुम हमारे घर में मुफ्त खा पी रहे हो। मुझे यह नहीं सोचो कि मैं आसानी से डर जाऊंगा। दानियू भाई, तुम जानते हो ये आलू कहां से आया है? ये सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के अलावा और कौन है जो खुद तो मजे करते हैं और हमें मुंह से निकालकर थोड़ा दे देते हैं। ये तो सब जानते हैं। ये आलू के अंकुर तियान युए रो के हैं। तुम्हारी वो अच्छी बहन ने पेश किए थे। बकवास मत करो। तियान युए रो वो औरत इतनी बड़ी काबिलियत रखती है, यकीन नहीं होता। अब तो उसकी धूम मची हुई है। आलू जैसी चीजें तो अब उसकी नजर में ही नहीं आती। हर रोज चावल और मैदा, ताजे फल स्नैक्स की तरह उसका बड़ा घर बनकर तैयार होने वाला है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तिया न्यूरो, मेरी बहन। वास्तव में मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज तियान अंकल को बिस्तर पर पीड़ित देखकर और तुम लोग वो बेकार चीज खा रहे हो, सच में दिल नहीं मान रहा। वो तिया न्यूरो अमीर हो गई है, मजे कर रही है। बताओ तो वो अपने पिता और भाई को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है? तुम हड्डियों से तेल निकालने वालों से भी ज्यादा क्रूर हो। अच्छा तिया न्यूरो, तुमने पिताजी को इस हालत में डाल दिया और खुद मौज कर रही हो। उलट पुलट हो, जितनी उलट पुलट हो उतनी अच्छी। तिया न्यूरो इस आग को भड़का सकती है। देखते हैं तुम्हारा वो शर्मनाक काम अब छुपता है या नहीं।
जीवान, देखो माँ क्या लाई है, कुछ मजेदार चीज। माँ, यह लोहे का टुकड़ा क्या है? देखने में डरावना लगता है। यह तो माँ ने स्वर्ग से उधार लाई है, एक साना है। इसे चेन सॉ कहते हैं, देखो अच्छे से। माँ, यह क्या आवाज है? तुम लोगों की हिम्मत देखो, अच्छे से देखो। माँ, यह चीज तो जादुई है। यह कुल्हाड़ी से 100 गुना नहीं, 1000 गुना तेज है। हाँ ना, स्वर्ग की चीज साधारण कैसे हो सकती है? बहुत आसान है। आ जाओ जीवान, तुम भी आजमाओ। क्या मैं कर पाऊंगा? डरो मत, पकड़ो इसे। याद आओ। हाँ, माँ, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, एक झटके में कट गया। बहुत अच्छा माँ, इससे हमारा नया घर जल्दी बन जाएगा। अब बारिश के दिनों में बर्तन लेकर पानी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। नए घर में रहेंगे, बड़े घर में। सुपरमार्केट के टमाटर तो बहुत ताजे होते हैं। वांग दीदी ने जो गाठिया सूप सिखाया, बच्चों को जरूर पसंद आएगा। तिया न्यूरो, बाहर आओ। तियान दानियो, यह अशुभ यहाँ क्या कर रहा है? तियान दानियो, तुम फिर क्या उलटफेर करने आए हो? मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। पिछली बार तुमने जो नाटक किया, उससे पिताजी को स्ट्रोक आया, अब वे लकवाग्रस्त हैं। अब तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, उनका बुढ़ापा संभालो और अंतिम संस्कार करो। मैंने तुम्हारे तियान परिवार से पहले ही सभी संबंध तोड़ लिए हैं। बकवास बंद करो। वो तुम्हारा असली पिता है। क्या तुम उसका पालन पोषण नहीं करोगे? तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं पूरी बात को तुम्हारी पीठ पीछे बुरा करने के लिए उकसाऊंगा, तुम्हारी बदनामी करके तुम्हें डुबो दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने उसे यहाँ छोड़ने की हिम्मत की, मैं तुरंत तुम्हारे घर के आंगन को आग लगा दूंगा और सारा गोबर तुम्हारे पूरे परिवार पर फेंक दूंगा। हर महीने 10 तोला चांदी और 20 किलो उत्तम चावल। तुम्हारा चेहरा दीवार के मोड़ से भी मोटा है। तुम सीधे मांग रहे हो, अपने सपने देखते रहो। नहीं देंगे तो खुद ही पालो। तियान यूएरो, शेंग राजवंश के कानून के अनुसार तियान यूएरो, उसका तुम जैसा बेटा है, उसकी बारी भी नहीं आती। ये आदमी बेहद बेशर्म है। तू मुझे कानून से डराने की कोशिश मत करो। अगर ये आदमी नहीं होता तो मेरे पिता लकवाग्रस्त नहीं होते। उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। ये उसका कर्ज है। ये मेरी मां ने नहीं किया। ये तुम दोनों के गलत कर्मों का फल है। भगवान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुम्हें सजा दी। तुम इसके लायक हो। छोटे खरगोश के बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तियान डानियो, पेड़ पर नहीं लटकाया था और हमें बिल्ली खाने के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने बस तुम्हें डराने की कोशिश की थी। तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए, समझे? जीवन जीचेंग को पेड़ से बांधने वाले ये दोनों थे। ये लोग बिल्कुल बेईमान हैं। ये बहुत क्रूर है। किसी को जंगली भेड़ियों वाले पहाड़ पर लटकाना, इसे सबक कहते हैं। मुझे लगता है तुम लोगों का इरादा साफ था। तुम लोगों ने हत्या की साजिश रची थी। तुम कौन हो जो उस विधवा की इतनी मदद कर रहे हो? क्या उस बेशर्म ने तुम्हें कोई मिठाई खिलाई है? तुम अरे ये, इसे ले जाओ। मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो तुम्हारा हाथ कभी ठीक नहीं होगा। मैं इसे ले जाऊंगा। कृपया मेरा हाथ ठीक कर दो। बेकार का कायर, धत तेरे की। सब इस आदमी की मदद कर रहे हैं। शेनहाउ चाचा, तुम्हारे वे कदम बहुत अद्भुत थे। शेन भाई, आज तुम्हारी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। आज हमारे घर में बढ़िया खाना बना है, अंदर आकर कुछ खा लो। नहीं यूरो बहन, तुम लोग गर्मा गर्म खा लो। अरे हाँ, तुम्हारे नए घर का काम लगभग पूरा हो गया है। महीने के आखिर तक तुम जरूर शिफ्ट हो जाओगे। शेन भैया, घर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह पैसा आपको लेना ही होगा। ये तो ज्यादा है। ये लकड़ी, ये जीवा ने काटी थी। इससे काफी लागत बच गई। मजदूरों को पैसे बांटने के बाद इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मदद के बिना हम औरत बच्चे घर कैसे बन पाता?
अगर आप यह पैसा नहीं लेंगे तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे हार मानता हूँ। फिर मैं चलता हूँ। चलो बच्चों, अंदर चलकर गाढ़ा सूप पीते हैं। बेटा, आज रात मुझे स्वर्ग जाना है। हैशी, रात 9 से 11 बजे तक लौटूंगी। घर पर अच्छे से रहना, दरवाजा बंद कर लेना और जल्दी सो जाना। ठीक है माँ। आओ आओ, ये जगह तो बढ़िया है। मैं एक पेग लगाता हूँ। चलो चलो, चीयर्स। खाओ, बढ़िया। वांग दीदी, यहाँ के लोग इतना अच्छा कैसे खाते हैं? यह तो हमारे पर्यटन स्थल का सबसे रसीला इलाका है। देखो, ये सारी अच्छी चीजें इनके खाने से भी ज्यादा है। वहाँ एक झील भी है। जब समारोह खत्म हो जाएगा हम सब वहाँ से उठा सकते हैं। सुनने में आया है आज रात मजदूर दिवस का समारोह बहुत धूमधाम से होगा। लेकिन अभी तो अंधेरा हो गया है। इतना अंधेरा बाद में हम कैसे? यह क्या चीज है? टॉर्च से भी ज्यादा चमकदार। यह कैसे हो सकता है? इसे सोलर लैंप कहते हैं। तार की जरूरत नहीं पड़ती। दिन में धूप में रख दो, ये खुद ही सूरज की रोशनी स्टोर कर लेता है। रात में इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, यह चीज कहाँ मिल सकती है? इसके लिए कितने पैसे चाहिए? दीदी, तुम तो बहुत मजाकिया हो। इस ऐप पर मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। कैंपिंग वाला ये मॉडल कुछ 10 रुपए का है। देखो, ये सिर्फ 80-90 रुपए का। तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, मेरे लिए एक खरीद दो। मुझे भी एक चाहिए। इन लोगों को थोड़ा अलग सा लग रहा है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास फोन है ना, खुद ही खरीद लो। मुझसे खरीदने की जरूरत नहीं। फोन क्या होता है? अच्छा, आखिरकार आ गए। मैं तो एक इंसान था, बाहर निकला तो मजदूर बन गया। मात्र 3000 रुपए। नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? और क्या होगा? क्या होगा? और क्या होगा? क्या होगा? और क्या होगा? बहुत पागलपन है। ली बाई ही सही है। मैं राजा को पागल नहीं कर सकता। वैन दीदी, इस जमाने के गाने वाकई बहुत अलग हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। बहुत मजा आया। चलो वहां थोड़ा खेलते हैं। एक्साइयोताओ बेटी है क्या? एक्साइयोताओ बेटी, मोबाइल क्या चीज है? इसे लाइट कैसे खरीद सकते हैं? मोबाइल का बेसिक यूज गाइड और ऑनलाइन शॉपिंग प्रक्रिया सिस्टम के जरिए आपके दिमाग में डाल दी गई है। कितना आसान है। मुझे भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। इसे कैसे खरीदूं? मॉल में कुछ नहीं है। अगर सबको चाहिए 5 से ज्यादा लोगों के आवेदन पर सिस्टम ऑर्डर शुरू कर सकता है। तो इसकी कीमत कितनी होगी? कीमत का दायरा बड़ा है, लेकिन हाल में सब्सिडी है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 20% सब्सिडी, यानी 100 रुपए की चीज आपको सिर्फ 80 देने होंगे। 100 में से 20 कटे तो सबसे सस्ता कितने का मिलेगा? सब्सिडी के बाद सबसे सस्ता स्मार्टफोन सिर्फ 188 में मिलेगा। बस 188। मैं थक गया हूं। वो सैलानी मेरी जान ले लेंगे। हर कोई मुझे चाकू मारना चाहता है। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। ये क्या चीज है? इतनी स्वादिष्ट। नींबू। देखा, ऊपर लिखा है। मैंने कभी नहीं देखा। ये चीज कहां मिलेगी? ये चीज गर्म जगहों में पाई जाती है। दक्षिण में है। नींबू के लिए मैं दक्षिण की ओर लड़ता रहूंगा। बस करो। तुम चाहे जितनी बड़ी जमीन जीत लो, बेटे के लिए काफी नहीं होगी। ये जादुई लैंप कहां मिलेगा? मोबाइल पर ही खरीद सकते हैं। सिर्फ 188 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको दिलचस्पी हो तो सब एक्साइयोताओ बेटी से यूज गाइड ले सकते हैं। इस जादुई चीज को अकेले कैसे रखूं? मुझे 10 चाहिए। इनाम योग्य सेवकों को। मुझे एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी। इस तरह से लोग पर्याप्त हैं। आज थकान हो रही है, लेकिन हाथ में स्वादिष्ट भोजन है। नए उपकरण की उम्मीद है। ये भी एक खुशी की बात है। आओ
साथियों, हमारे इस दुर्लभ मिलन के लिए इस प्याले को साथ पीते हैं। चीयर्स। यह मोबाइल वाकई एक खजाना है। पर्यटन स्थल के मॉल में 10 रुपए की चीज यहाँ सिर्फ 3 रुपए में मिलती है। इससे बचत हुई पैसे से और भी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। एक कट लगाओ, मुफ्त में ले लो। यह काटा नहीं जा सकता। इस एक कट से मेरा यह कीमती मोबाइल खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं आ गया हूँ। झीचेंग आ गया है। माँ, आओ जल्दी बैठो। यह माँ ने विशेष रूप से वहां से तुम्हारे लिए लाया है। यह सब माँ ने स्वर्गलोक में जाने माने महान विद्वानों से लिखवाया है। देखो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं। जन्म से ही मेरे अंदर कुछ खास है। धन खर्च हो जाए तो फिर आ जाएगा। ऐसी कविता लिखने वाला तो देवता जैसा होगा। माँ, बेटा उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता है। क्या तुम मुझे स्वर्गलोक ले जा सकती हो? बस एक बार देखने भर को। झीचेंग, वह जगह तुम नहीं जा सकते, लेकिन माँ तुम्हारे लिए संदेशवाहक बन सकती है। तुम्हें कुछ पूछना है, कोई लेख है जिस पर उनकी राय चाहिए, सब लिख दो। माँ खुद ले जाएगी और हाँ, मैं उस महान विद्वान से सीधे तुम्हें मार्गदर्शन करवाऊंगी। माँ, बहुत अच्छा। इस देवता के मार्गदर्शन से मैं जरूर परीक्षा पास करूंगा, परिवार का नाम रोशन करूंगा, माँ को अच्छी जिंदगी दूंगा। बहुत अच्छे। माँ, तुमने सूरज को हमारे घर ला दिया क्या? यह तो बहुत चमकदार है। इसे सोलर लैंप कहते हैं। अब से हमें घर में इस आंखों को जलाने वाली मोमबत्ती की जरूरत नहीं। इतना चमकदार टियान युएरो का घर, आखिर इसमें क्या रहस्य है? यूएरो दीदी, जरूरी सूचना, ओवरटाइम करना होगा। इनाम 100 रुपए। बिल्कुल सुविधाजनक। भूत, भूत, भूत का साया है। यूएरो दीदी, थोड़ा रुको। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको औपचारिक रूप से बताना चाहता हूँ। पर्यटन स्थल के प्रबंधन द्वारा हाल ही में किए गए सख्त मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से आपको पर्यटन स्थल की सफाई विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा। मासिक वेतन भी बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया जाएगा। यूरो दीदी, बधाई हो। 600। हाँ, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अच्छा काम करते रहो। साल के अंत तक अगर प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा तो प्रमुख पद पर पदोन्नति का भी मौका मिल सकता है। धन्यवाद ज्योताओ बहन, धन्यवाद पर्यटन स्थल। मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगी। ये नई प्रमोट हुई तियान प्रमुख नहीं तो क्या है। बधाई हो। पदोन्नति और वेतन वृद्धि, दोहरी खुशी। तियान प्रमुख, बधाई। अपनी काबिलियत से खाना कमाओ। अच्छी पदोन्नति हुई। मैं लाओ झू तुम्हारी कामयाबी का समर्थन करता हूं। बहन, तुमने कमाल कर दिया। कोई अच्छी खबर है? मुझे मत भूलना दीदी। सबका धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इसलिए कामयाब हुई हूँ क्योंकि सबने मेरी मदद की। यह सब भाग्य की बात है। वैसे जनरल मेंग, जब आप आगे जाएं कोरियर स्टेशन के पास से, तो कृपया मुझे वहां उतार देना। मुझे एक कोरियर लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पड़ाव कोरियर स्टेशन। माँ, माँ, आप आ गई। ये सब क्या है? ये सब मैंने स्वर्ग से खास तौर पर तुम लोगों के लिए लाया है। जीवान, माँ को पता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स का शौक है। यह ताइजी क्वान पहनने वाली वेशभूषा है जिसे ताइजी फुक कहते हैं। कपड़ा अच्छा है, पहनने में आरामदायक और बहुत सुविधाजनक। यह कपड़ा बहुत मुलायम है। धन्यवाद माँ। जियाओ जिया, यह लो, यह तुम्हारे लिए है। इसे कैल्शियम टैबलेट कहते हैं। अभी तुम गर्भवती हो। पेट बड़ा हो गया है, पैरों में अक्सर ऐंठन होती है, शरीर भी असुविधाजनक हो गया है। यह इसे कम करने में मदद करेगा। रोज 1 से 2 गोली खाना, याद रखना। धन्यवाद माँ, मैं नियमित रूप से खाऊंगी। जीचिंग, पढ़ने वाले को अच्छे कलमतवाद की भी जरूरत होती है।
अब से तुम इससे अच्छे लेख लिखना और जल्द से जल्द परीक्षा पास करना। माँ, बहुत कीमती है। बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यूरो, यह लो, यह माँ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया है। माँ के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। कल हम यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह, क्या बात है। शांत रहो बच्चों, माँ के पास एक और अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारी माँ को स्वर्गलोक में प्रमोशन मिल गया है। अब वेतन पहले से 3 गुना ज्यादा होगा। माँ, आपकी प्रमोशन पर बधाई हो। माँ, आप सच में कमाल की है। माँ, आपने बहुत मेहनत की है। माँ सबसे अद्भुत है।